ऐसे बदल दिया देवी अहिल्या ने माल्यराव के निर्णय को, वो चक्के रह गए गंगूबाई तात्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मजा आ गया आज की कड़ी देख के। यही रूप हम सब देखना चाहते हैं देवी अहिल्या का, और वही रूप आज हमें देखने को मिला। और सबसे बड़ा वो काम किया देवी अहिल्या ने जो वो करना चाहती थी, प्रजा के मन से बदले की भावना को हटाने का बड़ा काम। मगर माल्यराव क्या चाहते थे वो भी हमने देखा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जो राजनीति गंगूबाई तात्या कर रहे हैं, वो राजनीति सिर्फ सत्ता का लालच ही दिखाती है कि राजकुमार होना चाहिए, राजकुमार को सिंहासन मिलना चाहिए। ये सब बातें, राजकुमार काबिल है नहीं है ये सेकेंडरी है, मगर राजकुमार है उसको सिंहासन ही मिलना चाहिए। मगर देवी अहिल्या की राजनीति क्या सिखाती है कि हमें प्रजा के सेवक बन के रहना है। हम लोग राजा इसीलिए है क्योंकि प्रजा अच्छी है, प्रजा शांत है, प्रजा सुखी है। और अगर प्रजा में नफरत फैलेगी तो हम राजा किस बात के, हमें तो उनमें प्यार बढ़ाना चाहिए। इसीलिए ये कृष्ण नायक वाला केस जो है वो सामने आया। कृष्ण नायक के केस में माल्यराव ने निर्णय ले लिया कि मैं जो राजकुमार हूं होलकर वाड़े का, मालवा का राजकुमार, मैं इसको मृत्यु दंड देता हूं और सबके सामने इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब ये निर्णय लिया माल्यराव ने और इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं गंगूबाई तात्या। और इसी निर्णय पे पूरी तरह से अटल रहने के लिए माल्यराव को गलत सीख भी देते हैं। वो लाइन मार के बताते हैं कि अपने फैसले पर अटल रहो। ये लाइन मारी है, अपनी आई को नीचा थोड़ी दिखाना है, तुम्हें सिर्फ अपने फैसले पे कामयाब करने के लिए अपने फैसले को उस पे पूरी तरह से फिक्स रहना है। इसीलिए माल्यराव जब ये बात समझ गए तो उन्होंने सबसे पहले इसी फैसले को समझा। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि गंगूबाई तात्या कैसे माल्यराव को समझा रहे थे कि अब बच्चे नहीं हो तुम, अपनी आई से जिद करने का अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब राजकुमार कहना शुरू किया है, अपने आप को समझना शुरू किया है, तो राजकुमार की तरह बिहेव करो। जो भी निर्णय लोगे उस निर्णय को साबित करो, तभी प्रजा तुम्हें मानेगी। अगर तुमने निर्णय लिया, आई ने निर्णय बदल दिया तो क्या फायदा। तो देवी अहिल्या भी कहीं ना कहीं ये बात समझ चुकी है दोस्तों, क्योंकि तुकु जी के साथ जो बात हुई है, तुकु जी ने कहा है कि माल्यराव ने सारी प्रजा के सामने ये निर्णय सुनाया है, तो ये निर्णय तो अब आप कैसे टाल सकती हैं। मगर दोस्तों, देवी अहिल्या की राजनीति बहुत अलग थी। उनकी राजनीति में इंसानियत थी, उनकी राजनीति में न्याय था, सत्ता का लालच बिल्कुल भी नहीं था, प्रजा की भलाई थी। इसीलिए उन्होंने वो निर्णय लिया जिससे नफरत भी खत्म हो जाए और कृष्ण नायक भी बच जाए। और वो वही निर्णय है दोस्तों जिसमें प्रजा जो बहुत इनोसेंट होती है, जो अत्याचारी नहीं होती है, जिनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं होती है कि किसी को मारे, किसी को जख्मी कर दे, ऐसा कर दे, दुखी हो सकती है, अपने ऊपर अत्याचार सह सकती है, वही प्रजा जब सामने खड़ी है, कृष्ण नायक को बांधा हुआ है और मृत्यु दंड का जो आदेश माल्यराव ने दिया हुआ है, इन सारी बातों को साथ में लेके देवी अहिल्या कुछ ऐसा कर दिखाएंगी जिसके बारे में ना तो गंगूबाई तात्या ने सोचा, ना ही माल्यराव ने। ये दोनों बेजुबान हो जाएंगे दोस्तों, खास करके गंगूबाई तात्या, क्योंकि इस बात का लोहा तो गंगूबाई तात्या पहले से ही मानते आए हैं कि जो देवी अहिल्या ठान लेती है वो करके दिखाती है। अब उन्होंने ठान लिया है कि कृष्ण नायक को सजा नहीं होगी, उसको सुधारा जाएगा, तो उन्होंने करके दिखाना है। मगर यहां गंगूबाई तात्या ने सहारा लिया माल्यराव का कि माल्यराव को राजकुमार बनाना है और इसकी जिद जो भी है उसको हमें उस निर्णय को कामयाब करना है। तो दोस्तों, देवी अहिल्या को हमने जो कमी गप में कहते सुना है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कृष्ण नायक तो बच जाएगा और प्रजा के अंदर प्यार की भावना भी पैदा होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रजा में से नहीं आएगा जो पहला पत्थर कृष्ण नायक को मारे। कोई भी उसके लिए वो नफरत नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी तो हमने कमी गप में देखा है। मगर जब पूरा एपिसोड होगा, पूरा सीन होगा, उससे हमें साफ पता चलेगा कि देवी अहिल्या ने अपनी बातचीत में कैसे प्रजा के अंदर वो प्यार बढ़ाया जो प्यार होना चाहिए। अगर हर कोई ये पत्थर या कुछ उठा के दूसरे को मारने लगता है कि इसने मुझे मारा है मैं भी उसे मारूंगा, तो कभी भी प्रजा में शांति हो ही नहीं सकती है।
अगर किसी ने मारा है उसकी वजह जाने बिना ही आप भी मारना शुरू कर दो तो फिर शांति कहां मिलेगी। और यही चीज प्रजा को समझाना चाहती है, मालेराव को समझाना चाहती है। मगर गंगूबा तात्या इसके उल्टा सोचते हैं, उनको सिर्फ मालेराव को राजा बनाना है। तो यहां पे जब ये निर्णय बदला जाएगा, जब प्रजा खुद ही पत्थर नहीं उठाएगी कृष्ण नाय को सजा देने के लिए, तो फिर मालेराव का क्या होगा और गंगूबा तात्या का क्या होगा, ये आप समझ लीजिए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसे देवी अहिल्या ने अपनी प्रजा में अपना प्यार बनाया और उनके बीच में भी प्यार बनाया। और ये बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए कि बदले की भावना मन में मत रखिए, प्यार की भावना रखिए। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.